नमस्कार मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। हेलो लर्नर्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो एक टाइम तक इंडिया का साइबर क्राइम कैपिटल माना जाता था। बिल्कुल लर्नर्स, हम बात कर रहे हैं जमतारा की। एक ऐसा शहर झारखंड में लोकेटेड, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो साइबर क्राइम कैपिटल मानी जाती है, साइबर क्राइम हब मानी जाती थी आज से कुछ साल पहले तक। यहाँ पे लर्नर्स सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता था। हाँ सर, मैसेज में का नंबर बताइएगा। मार्केट में हमें जो भी बड़े साइबर क्राइम सुनने को मिलते थे उसमें जमतारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता था। इससे रिलेटेड आप लोगों ने सीरीज देखी है, मूवीज देखी है, आपने कई न्यूज सुनी है जमतारा से रिलेटेड। लेकिन लर्नर्स, आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसकी वजह से अब जमतारा साइबर क्राइम हब नहीं रहा। तो अब दूसरा साइबर क्राइम हब और जमतारा से भी बहुत बड़ा साइबर क्राइम हब कौन सा बन चुका है? सो लर्नर्स, हम बात कर रहे हैं कुछ इंसिडेंट्स की, जैसे कि कोविड-19 और ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जिसके अंदर लॉकडाउन लगे, लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले और इसी के साथ साथ काफ़ी लोगों की जॉब चली गई। नो डाउट, बिकॉज कोविड-19 में काफ़ी कंपनीज को काफ़ी सारे लॉसेस जो है वो हैंडल करने पड़े, मैनेज करने पड़े और ऐसे में काफ़ी कंपनीज बंद हो गई, काफ़ी कंपनीज ने लोगों को जॉब से निकाल दिया। अब यहाँ पे एक ऐसे टाइम पे जब लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो अब लोगों ने अर्निंग करने के लिए हर एक तरीका अप्लाई करा और देखा ये गया कि ज्यादातर लोगों ने अर्न करने के लिए इनलीगल तरीकों को इम्प्लीमेंट करा गया। उसमें भी सबसे ज्यादा साइबर क्राइम को यूज लिया गया, साइबर अटैक्स को, साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करा गया ताकि लोग अर्न कर सके, अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके। और इसी के चलते अब इंडिया का एक नया साइबर क्राइम कैपिटल आ चुका है। राजस्थान में लोकेटेड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब इंडिया का सबसे बड़ा साइबर क्राइम कैपिटल बन चुका है। कोविड-19 के बाद से जितने भी कैलकुलेशंस करे गए, जितने भी रिपोर्ट जनरेट करी गई, उन सब में भरतपुर सबसे टॉप आता जा रहा है। भरतपुर के जो साइबर क्राइम का रेशियो है वो जमतारा से भी डबल जा रहा है। तो लर्नर्स, अगर हम इसके डेटा पे ध्यान दें तो आपके सामने यहाँ पे टॉप 10 हॉटस्पॉट्स रखे गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि साइबर क्राइम किस हॉटस्पॉट से सबसे ज्यादा परफॉर्म हो रहा है। और यहाँ आप देखोगे कि जमतारा का रेशियो तो सर 9.6 तक जा रहा है, लेकिन भरतपुर का जो रेशियो है वो 18% पे जा रहा है, जो कि अप्रॉक्स डबल है जमतारा का। अब लर्नर्स, सवाल ये है कि अगर हमारे पास इतना डेटा है, अगर हमें पता है कि ये टॉप 10 हॉटस्पॉट्स है साइबर क्राइम के, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम इन 10 हॉटस्पॉट्स पे परफॉर्म हो रहा है, तो फिर अथॉरिटीज मिलके इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? बिकॉज लर्नर्स, यहाँ कंसेप्ट केवल साइबर क्राइम का नहीं, अब ये कंसेप्ट साइकोलॉजी का आ चुका है। अब वहां पे एक तरीके से ये एक प्रोफेशन बन चुका है, उन लोगों के लिए करियर बन चुका है। जी सर, मैसेज मिला सर आपको? हाँ मिला। हाँ सर, मैसेज में सर जो 6 अंक का नंबर होगा सर, 6 अंक का नंबर बताइएगा। एक सेकेंड। हाँ नोट कीजिए। 7। उनके लिए ये क्राइम नहीं है, अब ये एक अर्निंग का प्रॉपर सोर्स है, एक ऐसा रेप्यूटेड सोर्स बन चुका है, जैसा हम एक टाइम पे नाइजीरिया, बांग्लादेश इन जगहों पे देखते थे, जहां पे अब ये काम एक इलीगल एक्टिविटी नहीं, एक डेली लाइफ एक्टिविटी बन चुकी है, अर्न करने के लिए करियर बन चुका है, जिसके लिए वो एफर्ट्स डालते हैं, वो अपना आपको प्रिपेयर करते हैं, अपना आपको वेल क्वालिफाइड बनाते हैं। चाहे इंग्लिश स्पोकन कोर्स की आप बातचीत करें, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ की बातचीत करें, यानी साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज की बात करें, ये सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करते हैं, अपनी टेक्निकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसका मतलब साइबर अटैक्स को हर तरीके से परफॉर्म करने के लिए उन्हें जो भी नॉलेज होनी चाहिए वो उसे परस्यू करते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं। और ऐसे में अब यहाँ पे कोई 1, 2 या 10 या 20 पर्सन नहीं, एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट मिलके उस चीज़ को मैनेज कर रहा है, जिसमें नो डाउट लोकल अथॉरिटीज़ भी धीरे धीरे ऐड हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस ऐड होता है। तो अब जो भी आप लोकल अथॉरिटीज़ की बात करेंगे वो उन्हें वहाँ पे बचाती है, क्योंकि फाइनेंस एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपस में। जब लाखों करोड़ों का फ्रॉड करा जाता है तो वही अमाउंट आपस में बांटा जाता है, और ऐसा होने की वजह से अब एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑब्वियसली बात है नहीं पकड़ा जा सकता, ना ही हर एक को दोषी माना जा सकता है। यहाँ पे प्रॉपर जिसने क्राइम करा है उसे बचाने के लिए अब काफ़ी सारे सपोर्टर्स भी हैं। सो ऐसे में लर्नर्स, जब भी ऐसा होता है, चाहे जमतारा की बात हो, चाहे हम किसी भी दूसरी जगह की बात करें, जब भी ऐसा हुआ है
तो पहले उनकी मेंटलिटी, उनकी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ता है। वहाँ पे वो अवेयरनेस फैलानी पड़ती है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये लीगल नहीं है, ये सही नहीं है, ये एक करियर नहीं है, ये एक क्राइम है और क्राइम हमेशा क्राइम ही रहेगा, चाहे हम उसे किसी भी नज़रिए से देखें। आज के टाइम पे हम जो भी क्राइम्स, साइबर क्राइम्स देखते हैं, जो भी क्राइम से न्यूज़ सुनते हैं, हम देख पा रहे हैं कि साइबर क्राइम्स अटेम्प्ट करने के लिए कितने अलग अलग क्रिएटिव तरीके अप्लाई करे जा रहे हैं। चाहे आप OLX की बात करें, जहाँ पे OLX एक यूज़र प्रोडक्ट सेल करता है, तो एक बायर, एक मिलिशियस पर्सन एक बायर बन के आता है और किसी ना किसी तरीके से उसे कन्विंस कर देता है कि वो यूज़र उसको अमाउंट पे कर दे, उसके QR को स्कैन कर दे या अलग अलग तरीके से उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग जैसे कंसेप्ट भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने एक रेप्यूटेड पर्सन का नाम लेके, एक अच्छे पर्सन का रेफरेंस लेके, जिन्हें आप जानते हैं उनका रेफरेंस लेके आपसे कॉल पे कनेक्ट करा, आपको कहा कि भाई वो पर्सन भी कॉल्स पे आ रहे हैं किसी भी रीज़न से, चाहे आपको मैरिज इन्विटेशन की बात करी हो, चाहे आपको किसी तरीके का इन्विटेशन दिया हो, चाहे किसी तरीके के डिस्कशंस करने हो। आप जैसे ही कॉल मर्ज करोगे आप देखोगे कि वो तो एक ऑथेंटिकेशन कॉल था जो कि OTP बता रहा था, और इतनी देर में कि आप समझें, आप उस कॉल को कट करें, वो मलिशियस पर्सन आपका OTP लेके आपका सारा बैंक अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ कर चुका होगा। और इसी तरीके से डीप फेक का कंसेप्ट भी हमारे पास आता है। एक नॉर्मल सा वीडियो कॉल अटेंड करने पे या फिर वो भी ना करने पे जब एक अटैकर को हमारी इमेज मिल जाती है, तो वो AI के सपोर्ट से बहुत ही ईजिली ऐसे मिलिशियस वीडियोस बना देता है, ऐसे पोर्नोग्राफी वीडियोस बना देता है, जिसकी वजह से हम ब्लैकमेल हो जाते हैं और हम उसके मांगे हुए अमाउंट को उन्हें दे देते हैं। ऐसे ही कई और क्रिएटिव तरीके ये लोग अप्लाई करते हैं साइबर क्राइम करने के लिए। चाहे आप एग्जांपल ले लें टास्क जॉब्स की, जहाँ पे आपको कह रहे हैं किसी वीडियो को लाइक करना है, किसी चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बदले में आपका अमाउंट देंगे, और अमाउंट देंगे भी, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक। उसके बाद वो आपको उस चीज़ में इतना कन्विंस कर चुके होंगे कि वो आपसे एक बहुत बड़ा अमाउंट लेके चले जाएंगे और आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और रिसेंट कुछ अटैक्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लोगों को फ्री में मोबाइल शेयर करना, मिलिशियस मोबाइल शेयर करना, जैसे ही लोग उस मोबाइल को यूज़ लेना स्टार्ट करते हैं उनका कंप्लीट अकाउंट हैक हो जाता है, कंप्लीट डिवाइस हैक हो जाता है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और ये देखा गया लर्नर्स के जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें 60 to 70% साइबर क्राइम्स बैंकिंग फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स और सोशल फ्रॉड्स होते हैं। सो लर्नर्स, इस बात में देरी नहीं है कि जैसे जमतारा पे एक सीरीज बनी थी, शायद जल्द ही भरतपुर पे भी ऐसी एक सीरीज बने। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, अपने नोन्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को ऐसे सभी वीडियो शेयर करें। इवन आप लोगों को ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहिए ताकि वो लोग अवेयर हो कि उन लोगों को ऐसी किसी भी एक्टिविटी में नहीं फंसना है। अब यहाँ पे बात केवल एक लिंक पे क्लिक करने की, OTP शेयर करने की नहीं है। मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिव तरीके आ चुके हैं आपको हैक करने के लिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। आप अपने डिवाइसेस को कंप्लीट सिक्योर रखें और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने डिवाइस को कितने तरीकों से और कैसे सिक्योर रख सकते हैं ताकि आप, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके नेबर्स, ये सब इन साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज से, इन साइबर अटैक से सिक्योर हो सके। लर्नर्स, अगर आप लोग अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को उस लेवल पे शार्प करना चाहते हो कि आप खुद साइबर क्राइम को ओवरकम करने में, साइबर क्राइम को ख़त्म करने में अपने इनपुट्स दे सके, अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सके, अपनी सर्विसेज दे सके, तो WS Cube Tech इसके लिए आपको ऑफर कर रहा है WSCH वर्जन 3, WS Cube Tech का एथिकल हैकिंग बूट कैंप विच इज़ पावर्ड बाय AI, जहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे लेवल पे सभी एथिकल हैकिंग कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे ताकि आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर भी कर सकें और एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकें एंड नो डाउट साइबर क्राइम को कम कर सकें। सो सी यू इन क्लासेस, फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स।